Hello guys, it's Komal here and I am going to explain a question. And my question is, given two sorted linked lists having n and m elements each, merge them using constant space. First and smallest element in both the lists should become part of first list and rest element should be the part of second list. Sorted order should be maintained. We are not allowed to change पॉइंटर्स ऑफ फर्स्ट लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है। मान लेते हैं हमें ए लिंक लिस्ट ये गिवन है जिसमें 2, 4, 7, 8, 10 एलिमेंट है। इसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। फिर हमारी बी जो सेकेंड लिंक लिस्ट है वो गिवन है 1, 3 और 12। अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में ऐसी लिंक लिस्ट चाहिए कि इन जो एलिमेंट्स को मर्ज करके हम जो मिनिमम n एलिमेंट्स है, फर्स्ट वाली जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स है n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5। सेकेंड वाली लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है m, यहाँ पे m की वैल्यू है 3। अब हमें दोनों लिस्ट में से मिनिमम n एलिमेंट्स निकालने। पहले तो मिनिमम n एलिमेंट्स का मतलब क्या है, हमें 5 मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए फर्स्ट लिंक लिस्ट में। हमारा आउटपुट कुछ इस तरह आना चाहिए कि जो सारे मिनिमम n एलिमेंट है वो फर्स्ट लिस्ट में हो। अब इन दोनों लिंक लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो हमारा लिंक लिस्ट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा। फिर जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है 2 है, तो हमारा इसका ए लिंक लिस्ट जो हमने मानी है उसका सेकंड एलिमेंट 2 होना चाहिए। फिर उसका थर्ड एलिमेंट 3 होना चाहिए क्योंकि वो थर्ड मिनिमम एलिमेंट 3 है। ऐसे करके हमें फर्स्ट जो n मिनिमम नंबर्स है वो हमें फर्स्ट लिंक लिस्ट में चाहिए और हमारी सेकंड जो लिंक लिस्ट है उसमें बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट m है वो उसमें आने चाहिए और दोनों लिंक लिस्ट हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसके पॉइंटर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो चेंज करना होगा हम सेकंड लिंक लिस्ट में ही चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक लिस्ट के पॉइंटर बिना चेंज करे ही हमें ये आउटपुट चाहिए और हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करना है, मतलब बिग O ऑफ 1 में ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट लिंक लिस्ट के पॉइंटर चेंज करने होते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो हम क्या करते डायरेक्टली जो फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट है वो यहाँ डाल देते। मीन्स दोनों लिंक लिस्ट जो है उनको इजीली ट्रेवर्स करके और हम वो आउटपुट निकाल सकते थे। उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती बिग O ऑफ m+n। बट हमें क्या गिवन है कि हमें फर्स्ट लिंक लिस्ट जो है उसके पॉइंटर्स चेंज नहीं करने। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, अब हमें ये करना है कि हमें आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए और हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करना और फर्स्ट पॉइंटर जो है फर्स्ट जो लिंक लिस्ट है उसके पॉइंटर्स चेंज नहीं करने। तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर जो हमारी फर्स्ट लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है वो इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम स्वैप करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट क्या बन जाएगी, फर्स्ट जो लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा 2। हो गया। अब हम फिर फर्स्ट लिंक लिस्ट में आगे ट्रेवर्स करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट इसका जो एलिमेंट है फर्स्ट लिंक लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है इससे बड़ा है तो हम इनको फिर से स्वैप कर देते हैं। ये यहाँ पे 2 आ गया और ये हो गया 4। बट हमें इन दोनों लिंक लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। अब हमारी जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन हमारी जो सेकंड लिंक लिस्ट है वो हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है।
तो हमें क्या करना है कि सेकंड लिंक लिस्ट पे उसके फर्स्ट पे हमें मिनिमम एलिमेंट रखना है इन तीनों में से, और इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंटर्स को चेंज करेंगे और इसको मतलब इसकी सही पोजीशन पे लेके आएंगे 4 जहां पे होना चाहिए। तो अगर हम इसके पॉइंटर्स को चेंज करें और इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आए तो हमारी जो बी लिंक लिस्ट है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट पे 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आना चाहिए, फिर उसके बाद 12, फिर ये स्टॉप हो जाएगी नल। अब हम जो हमारी ए लिंक लिस्ट है उसको आगे ट्रैवर्स करते हैं। अब जो जिसमें ये एलिमेंट 7 आया है ये बी लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। अब फिर से हमारी ये जो बी लिंक लिस्ट है ये सॉर्टेड नहीं हुई। हम पॉइंटर्स को फिर से हम बी लिंक लिस्ट के तो पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फिर से वो करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में लाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पॉइंटर है इससे चेंज करना पड़ेगा। हम ये पूरा कोड में देखेंगे कि हम ये पॉइंटर्स चेंज कैसे कर सकते हैं, बट अभी हम देखेंगे कि ये इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। तो ये वाली लिंक लिस्ट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे होगी, 4 7 12 फिर नल। अब हम क्या करेंगे, हम ए लिंक लिस्ट को आगे ट्रैवर्स करेंगे तो क्या होगा, 8 आया। अब ये हमारे बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे ग्रेटर है, तो दोनों का डेटा फिर से स्वैप कर देंगे हम। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, फिर ए बी लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हमने डाल दिया 8। अब हमारी लिंक लिस्ट फिर से अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो गई। हमें पहले इसको सॉर्ट करना है, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको उसकी सही पोजीशन पे लेके जाना है। फर्स्ट एलिमेंट की सही पोजीशन क्या है, वो 7 के बाद आना चाहिए। तो हम इसको कर देंगे 7 8 और 12। फिर नल। नल हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, फिर से फर्स्ट जो हमारी लिंक लिस्ट है ए, उसको आगे ट्रैवर्स करेंगे। आगे ट्रैवर्स करके हमें क्या फाइंड आउट हुआ, 10। अब जो हमारा 10 है वो बी लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हम दोनों को फिर से स्वैप कर देंगे, दोनों के डेटा को। तो ये स्वैप करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमें इसको फर्स्ट एलिमेंट को फिर से उसकी सही पोजीशन पे रखना है ताकि बी का सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे, बी को हम लिख देंगे 8 10 और 12। हम इसको उसकी फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको उसकी सही पोजीशन पे लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा 8 10 एंड 12। उसके बाद हो गया नल। अब हमें जो चाहिए था कि यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 7 आना था, मैंने बाय मिस्टेक इसको 8 लिख दिया। अब हमें जो आउटपुट चाहिए था कि हमारे जो n मिनिमम एलिमेंट्स है वो हमारे
फर्स्ट लिंक लिस्ट में हो और बाकी के जो बचे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में बी लिंक लिस्ट में हो, तो हमारा आउटपुट इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है वो आ गया 1 2 3 4 और 7, मिनिमम 5 एलिमेंट्स। जो हमारी बी लिंक लिस्ट में है उसमें क्या आया है 8 10 और 12। अब हम देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक नोड चाहिए कोई भी लिंक लिस्ट बनाने के लिए। हमें नोड बनाने के लिए एक उसमें डेटा इंटर डेटा चाहिए हमें, और दूसरा एक पॉइंटर चाहिए जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम स्टोर नोड स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट लिख देंगे। फिर हम आते हैं अपने मेन पे। अब पहले तो हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। हमने एक पुश नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को पुश कराते जाएंगे। एक हमने ए लिंक लिस्ट बनाई, एक हमने बी लिंक लिस्ट बनाई। हमने एक नोड क्रिएट का, पहले तो उस दोनों नोड को नल से डिनोट कर दिया, फिर हम उसमें एलिमेंट पुश कराते जाएंगे। हमें पुश नाम का एक फंक्शन लिया, उसमें हम क्या करते हैं, ये पुश नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें हम ऐड पॉइंटर लेंगे और जो हमें न्यू डेटा जो एलिमेंट जो नोड में स्टोर करना है वो सबसे पहले मैलोक का यूज करके हम एक नोड क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट नोड के साइज का, फिर उसमें डेटा डालेंगे। ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को पुश कराते जाएंगे, लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही हमें बी लिंक लिस्ट बनानी है, दोनों लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। और फिर हमने एक प्रिंट लिस्ट नाम का फंक्शन बनाया जिससे हम लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, हमें हेड पॉइंटर दे देंगे हम लिस्ट का आर्ग्यूमेंट में, और जब तक हेड रहेगा मतलब हेड का नेक्स्ट मतलब हेड नल नहीं हो जाता तो हम हेड का डेटा प्रिंट कराते जाएंगे और हेड को हेड के नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे, आखिरी में हम नल प्रिंट करा देंगे। अब हमें ये तो था सिंपली लिंक लिस्ट क्रिएट करने का। अब हम क्या करेंगे, कोड में हमें मेन पार्ट क्या है कि हमें उन लिस्ट को मर्ज कैसे करना है। तो हम मर्ज लिस्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स में अपने दोनों लिंक लिस्ट दिए ए और बी। अब इस मर्ज फंक्शन में होता क्या है, जब तक हमारे दोनों मतलब जो लिंक लिस्ट है उसका वो नल नहीं हो जाती, मतलब हमने क्या लिया एक लूप चलाई व्हाइल से कि ए और बी जब तक नल नहीं हो जाते मतलब एंड नहीं आ जाता उनका, तब तक हम ये ट्रैवर्स करते जाएंगे। क्या होएगा अगर हमारा जो ए लिंक लिस्ट का जो डेटा है वो हमारे बी लिंक लिस्ट के डेटा से बड़ा है, तो हम उसको स्वैप उन दोनों नोड के जो डेटा को है हम स्वैप कर देंगे। स्वैप किया, स्वैप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमें जो फर्स्ट लिंक लिस्ट पे जो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड लिंक लिस्ट जो हमारी बी है उस पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया है हमें उसको उसके सही प्लेस पे डालना है ताकि जो सेकंड बी लिंक लिस्ट है वो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। तो हम क्या करेंगे, हमने एक इफ नाम से कंडीशन लिया, अगर बी का नेक्स्ट है मतलब बी का नेक्स्ट अगर नल नहीं है और बी का डेटा उसके नेक्स्ट डेटा से बड़ा है तो हम तब तक ट्रैवर्स करते जाएंगे और उसके पॉइंटर्स चेंज कर देंगे कुछ इस तरह कि हमारे मतलब जो बी लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। अब हम करेंगे कैसे, हम AGIO पे समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हमारी ये लिंक लिस्ट थी, एक बार बी लिंक लिस्ट आई थी 7 4 और 12। ये लिंक लिस्ट आई थी। अब हमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमें 4 के बाद लेके आना, मतलब इसकी सही पोजीशन पे लेके जाना है जब तक कि ये सॉर्टेड ना हो जाए, जब तक कि इससे स्मॉलर मतलब हमें क्या करना है इसको सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है। तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में बनाने के लिए कुछ इस तरह से लेके आना पड़ेगा 4 7 और 12। तो हमने क्या किया कि बी के नेक्स्ट में बी में हमें बी का नेक्स्ट स्टोर करवा दिया और एक पॉइंटर ले लिया जो बी को डिनोट करे। जैसे ये हमारा बी है,
पॉइंटर ले लिया हमने नल से, सबसे पहले ये लूप चलाने से पहले हमने क्या किया, टेम्प में बी को स्टोर करा लिया। अब हमारा बी यहाँ पे है, हमने ये टेम्प में स्टोर कर दिया, तो मीन्स हमारा टेम्प जो है 7 पे हमारा 10 टेम्प जो है वो पॉइंट कर रहा है। फिर हमने एक पॉइंटर लिया नल से, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम बी को बी के नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे, मीन्स बी अब यहाँ पे डिनोट कर रहा है, टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो हमने एक पॉइंटर लिया जिसको हम बी से इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम जो प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर ले लेते हैं उसको हम नल से डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले मीन्स हम उसमें नल स्टोर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जब तक कि इसका मतलब डेटा, नेक्स्ट का डेटा इससे बड़ा रहेगा, इससे छोटा रहेगा, बी का जो नेक्स्ट का डेटा है उससे फर्स्ट से छोटा रहेगा, तब तक हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और इसके सही प्लेस पे आने के बाद इसका मतलब पॉइंटर चेंज कर देंगे। अब इसके बाद जो डेटा है वो 7 से बड़ा है तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, और इसके नेक्स्ट में इसको हम फर्स्ट पॉइंटर बना देंगे और इसको हम सेकंड पॉइंटर बना देंगे, मीन्स सेकंड नोड बना देंगे, इसको फर्स्ट नोड बना देंगे। तो ये हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी 4, 7 और 12। ये हम करेंगे कैसे, जब तक कि अब हमारा पॉइंटर और बी दोनों यहीं पे डिनोट कर रहे हैं, जब तक हमारा पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, मतलब पॉइंटर नल के इक्वल नहीं है और पॉइंटर का डेटा जो हमारे टेम्प का डेटा है उससे छोटा है, हम पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अब हम 12 पे आएंगे, पॉइंटर का नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, बी को हम यहीं पे रखेंगे और पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि इससे हम मतलब हमारा इसको सही प्लेस ना मिल जाता। अब इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है तो हमें 7 को यहीं पे प्लेस कराना पड़ेगा, पॉइंटर यहीं पे रुक जाएगा। तो हम पॉइंटर में किसकी वैल्यू प्रीवियस में हम पॉइंटर की वैल्यू डाल देंगे, हम कोड से दिखा देते हैं, हम प्रीवियस में पॉइंटर की वैल्यू डाल देंगे और पॉइंटर को जब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक उसका सही प्लेस ना मिल जाता, और हम फिर पॉइंटर को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प डाल देंगे और टेम्प के नेक्स्ट में पॉइंटर डाल देंगे ताकि ये हमारा फर्स्ट नोड जो है सही पोजीशन पे चला जाए। ये था हमारा क्वेश्चन, ये 7 यहाँ पे आ गया। अब हमें अगर हम सिंपली करते, मतलब अगर हम फर्स्ट लिंक लिस्ट के पॉइंटर्स को चेंज कर पाते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ऑफ बिग ऑफ m+n, बट हमने यहाँ आइटरेटिवली नेस्टेडली यूज किया है, नेस्टेड लूप लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ m×n। और हमने इसको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है तो हम क्या इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ 1। ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, ये लूप ट्रैवर्स होती जाएगी और हमारा बी लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा और जो मिनिमम n एलिमेंट्स हैं वो हमारे फर्स्ट लिंक लिस्ट में आ जाएंगे।